लेह हिंसा मामले पर एक सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, सोनम वांगचुक अरेस्ट हुए। लेह हिंसा के बाद उन पर एनएसए के तहत ये बड़ा एक्शन लिया गया। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको पता होगा 24 सितंबर से शुरू हुई इस हिंसा की झड़प में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई, 90 लोग घायल हो गए थे, क्योंकि सोनम वांगचुक पर आरोप है कि उनके भड़काऊ भाषण की वजह से भीड़ ने बीजेपी ऑफिस और सरकारी संपत्ति पर हमला किया। तो आज अभी की लेटेस्ट बड़ी खबर यह है कि लेह हिंसा मामले में सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है। 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस फूंका था और आज लगातार तीसरे दिन भी लेह में कर्फ्यू लगा हुआ है। स्कूल कॉलेज भी बंद है, कुछ इलाकों में इंटरनेट भी बंद किया हुआ है। वैसे तो ये लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, जिनको आज शुक्रवार को अरेस्ट किया गया क्योंकि सरकार ने वांगचुक पर लेह में 2 दिन पहले हुई हिंसा का जिम्मेदार माना था उनको। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वांगचुक को लद्दाख से बाहर ले जाया गया है और वहीं लेह में अभी इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। ये कर्फ्यू और हिंसा की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लेह हिंसा के बाद अब तक क्या क्या बड़ी कार्रवाई हुई, तो एक तो गृह मंत्रालय ने वांगचुक की एक संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। विदेशी अनुदान या दान के लिए एनजीओ को विदेशी अंशदान एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो अभी पाया गया कि इन फंडिंग का गलत इस्तेमाल किया गया संस्थान के द्वारा, तो ये इनका विदेशी फंड लेने का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके अलावा CBI ने वांगचुक की एक और एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL के खिलाफ भी विदेशी फंडिंग FCRA के मामले में जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर और एक्शन के बाद CBI जांच पर सोनम वांगचुक ने क्या कहा। सोनम वांगचुक बोले कि 3 मामलों में संयुक्त राष्ट्र, स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी और इटली की एक संस्था से समझौते हुए थे। इन समझौतों पर बाकायदा टैक्स भी सरकार को दिया गया, बावजूद इसके इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो अभी दोस्तों लेह लद्दाख वगैरह यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं, इनकी 4 प्रमुख मांगे हैं। एक तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए, कारगिल और लेह में अलग अलग लोकसभा सीट बनाई जाए और सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती ज्यादा की जाए। तो अभी इन मांगों को लेकर सरकार के साथ बैठक होगी दिल्ली में 6 अक्टूबर को। आपको पता होगा जब साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया, उस वक्त सरकार ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख इनको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे और सरकार ने उस समय राज्य के हालात सामान्य होने के साथ ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा भी दिया था। लेकिन अभी तक भी सरकार ने इनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया है, तो इस वजह से जेन जी का आंदोलन देखने को मिल रहा है। ये देखिए आंदोलन की कुछ तस्वीरें। लद्दाख हिंसा में 4 की मौत हो गई, 70 से ज्यादा घायल हो गए। राज्य का दर्जा मांग कर प्रदर्शनकारियों ने लेह में भाजपा ऑफिस भी जला दिया। शहर में मार्च और रैली भी बैन हुई है। हालांकि एक दिन पहले लेह हिंसा मामले पर सोनम वांगचुक ने कहा था कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया। केंद्र सरकार ने उनके एनजीओ का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द किया और हिंसा के लिए भी उनको जिम्मेदार बताया। तो इस पर जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है और इससे हालात और सुधरेंगे नहीं बल्कि हालात और बिगड़ेंगे। ऐसा क्योंकि लेह में हिंसा भड़कने के बाद तनाव का माहौल है, स्कूल कॉलेज बंद है। मामला सुलझाने के लिए अभी केंद्र सरकार ने एक स्पेशल दूत भी भेजा है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि लेह हिंसा में नेपाल कनेक्शन पाया गया। LG बोले कि कौन कहां जाता, कहां से पैसे आए, हमें सब मालूम है। लेह लद्दाख में ये उपद्रव कैसे हुआ, इसकी एक एक परत अब खुलकर सामने आ रही है। इतनी भीड़ को एक साथ कहां से लाया गया, कैसे सिर्फ कुछ खास लोगों को निशाना बनाया गया, चुन चुन कर दफ्तरों में आग लगाई गई। सुरक्षा सूत्रों की माने तो लेह हिंसा का नेपाल कनेक्शन भी बताया जा रहा। नेपाली नागरिकों और नाबालिगों को बुलाया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल लेह में हालात सामान्य है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार से स्कूल भी खुल सकते हैं यहाँ पर। और वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों इस आंदोलन और माहौल पर? मेरी तो यही युवाओं से अपील है कि आंदोलन माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखें, किसी भी सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, है ना। आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। तो आगे इस मामले पर जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। पल पल की लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।